स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ढाका में मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मुकद्दमी कलमात का तबादला भी हुआ। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफहा किया। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक शरीक बेटे और बेटी से गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ खड़े हैं। अयाज सादिक ने सदर और वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। खालिदा जिया को साबिक सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अलविदा 2025, अलविदा रवां साल के आखिरी लम्हात। पाकिस्तान में साल 2025 का सूरज गुरूब होने में चंद घंटे बाकी। दुनिया नए साल को वेलकम कहने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज 4 बजे होगा। ऑस्ट्रेलिया 6 और जापान में रात 8 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। चीन, फिलिपाइन, सिंगापुर रात 9 बजे साल नौ में दाखिल होंगे। रात 12 बजे पाक वतन नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 में कदम रखेगा। सबसे आखिर में अमेरिका 2026 का आगाज देखेगा। नया साल, नई उम्मीदें। मुल्क भर में शहर शहर नए साल के जश्न की तैयारियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में शहरी 2026 को खुशामदीद कहने को तैयार। रात 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न का समा होगा। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। 1000 से ज्यादा इजाफी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, रैश ड्राइविंग की रोकथाम के लिए 8 खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील। शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। साल 9 पर मरी में दफा 144 नाफिज। सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। डीपीओ मरी के मुताबिक इकदाम स्याह फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। बैचलर टूरिस्ट मरी मॉल रोड के सिवा दीगर मकामात जा सकते हैं। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नए साल पर सीव्यू खुला रहेगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक खयाबान इत्तेहाद, अब्दुल्ला शाह गाजी मजार और बिलावल हाउस चौरंगी के रास्ते खुले होंगे। कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। लाहौर में न्यू ईयर नाइट के लिए आतिशबाजी के सामान के लिए गैर कानूनी तरसील नाकाम बना दी गई। पुलिस ने कॉलेज रोड से आतिशबाजी के सामान की बड़ी खेप पकड़ ली। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सवात में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। कलाम में पहाड़ बर्फ से ढक गए। पाराचरार में दूर दूर तक सफेदी की चादर बिछ गई। कुरम और वादी तीरा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। संजावी में बर्फ के गाले उतर आए। ज़ियारत कोयटा रोड आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश। ठंडी हवाओं का राज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर, माथेलो, गम्बट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। रुझान, उट शरीफ, लियाकतपुर और विहाड़ी समेत जनूबी पंजाब में भी बारिश। शेखुपुरा, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल में बारिश की पेशगोई। पेशावर, दीर, सवात, एबटाबाद, खैबर में भी बारिश होगी। एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप भारत की सियासत पर काबिज है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आरएसएस को 100 साल तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट। कहा, आरएसएस का मकसद भारत को एक हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है। बीजेपी महज सियासी जमात नहीं, आरएसएस का सियासी चेहरा। मोदी आरएसएस का पैरोकार है और इसके इंतहा पसंद एजेंडे पर काम कर रहा है। सरमायाकारी से लेकर मजबूत स्ट्रेटेजिक ताउन तक 2025 ने अमेरिका और पाकिस्तान की शराकतदारी में एक मजबूत बाब रकम किया। ऐसे यादगार लम्हात जिन्होंने 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से यादगार बनाया। इनके हवाले से अमेरिकी नाज़ुम-उल-उमूर नेटली बेकर ने भी वीडियो जारी की है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान का राबता, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का इरादा। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान की इसहाक़ डार को तबूक के दौरे की दावत। इसहाक़ डार का पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत करने में दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। वज़ीर आज़म ने एक से ज़ायद मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की। PTI वालों ने अब तक बातचीत का कोई फैसला नहीं किया। बानी PTI मुज़ाकरात पर यकीन नहीं करते। यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, PTI की जहरीली सियासी सोच बानी PTI की तरबियत है। ये तरबियत खवातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है। ये तरबियत औरत दुश्मनी को सियासी रवैये के तौर पर पेश करती है। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं बल्कि सिखाया गया और जानबूझकर फरोग दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अगर यहाँ मौजूद होता तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुद इस्तकबाल करता। मेंबर्स के अलावा लॉबी में कोई नहीं जा सकता। मैंने सुहेल आफरीदी को इजाज़त दी। मुझे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के खत का बताया गया। यकीन है अच्छी बातें लिखी होंगी। खत पढ़कर जवाब दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स मुल्क का असासा है। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुल्जिम की दस्तखतों की जांच के लिए फॉरेंसिक करवाने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तखतों की फॉरेंसिक के लिए अदालत से इजाजत लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम फॉरेंसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि सर, आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अब आला अदलिया नहीं है। IG बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस का अहम किरदार है। पुलिस दहशतगर्दी का भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही है। पुलिस और अवाम में बेहतर रवाबित पर काम किया गया। कोयटा में सेफ सिटी मंसूबा फाल हो गया। दीगर शहरियों में भी सेफ सिटी मंसूबा जल्द शुरू होगा। 2025 के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,75,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। रवां साल इंडेक्स में 58,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में एक रोज में शदीद मंदी और जबरदस्त तेजी से 10,000 पॉइंट्स का फर्क भी रिकॉर्ड हुआ। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, या कीमतें बरकरार रहेंगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज होगा, इत्तलाक कल से होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील अनाम मेमन ने कराची में डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची में मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक डबल डेकर बस चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए मुकर्रर किया गया। कोशिश है नए साल ट्रांसपोर्ट की सहूलियात सिंध भर में दी जाएं। 2026 तक पूरे कराची में डबल डेकर बस चला दी जाएंगी। खबरदार, आज के बाद अगर गाड़ी का एम टैग नहीं तो इस्लामाबाद में दाखिला बंद। इस्लामाबाद में गाड़ी लानी है तो एम टैग लगवा लें। 1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। एम टैग सेंटर्स पर रश, इंतजामिया ने अमले की तादाद बढ़ा दी। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों पर एम टैग लगवा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। कायम मकाम MD की इदारे की कारकर्दगी और फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को सालाना आसान इकसार पर प्लॉट्स देने का फैसला। नादरा में शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म। चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज कर दिया। 20 जनवरी से तमाम नादरा मराकज़ पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सर्टिफिकेट का इजरा होगा। अब विरासत के अलावा जमीन का कोई भी ज़बानी इंतकाल यानी बगैर रजिस्ट्री नहीं हो सकेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़बानी लेन देन पर पाबंदी होगी। विरासत के सिवा किसी भी बुनियाद पर ज़बानी इंतकाल दर्ज या मंजूर नहीं होगा। तमाम रेवेन्यू अफसरान पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान के शहर नसीराबाद में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में खातून और बच्चे शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल।
बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जापान समेत 10 ममालिक का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि गजा में 13 लाख अफराद को फौरी रिहाइश की ज़रूरत है। गजा में ज़रूरी तिब्बी आलात और सामान की शदीद किल्लत है। NGOs को गजा में काम करने की इजाज़त दी जाए। इसराइली इमदाद के लिए सरहदी रास्ते खोले। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड भी शामिल। 2025 में पोलियो केसेस में कमी रिकॉर्ड। पूरे साल में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। सितंबर के बाद पोलियो का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। नेशनल EVC के मुताबिक वैक्सीन से महरूम बच्चों की तादाद में 18% कमी रिकॉर्ड। 2025 में सोने की ऊंची उड़ान। सोना गैर मामूली हद तक महंगा। कीमत 4,75,662 रुपए की तारीखी बुलंदी तक पहुंची। फी तोला सोना एक रोज में सबसे ज्यादा 14,000 रुपए तक महंगा होने का रिकॉर्ड भी इसी साल बना। PCB ने मुल्तान सुल्तान्स मैनेजमेंट के लिए साबिक क्रिकेटर्स के नामों पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक कोचिंग सेटअप के लिए अब्दुल रज़ाक, मुश्ताक अहमद और तौफीक उमर के नाम ज़ेर गौर। इंतजामी उमूर के लिए साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा का नाम भी सामने आ गया। अरशद नदीम की दुबई में फीफा के सदर से मुलाकात। फीफा के सदर ने अरशद नदीम की ओलंपिक्स की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फीफा के सदर ने अरशद नदीम के साथ उनके रिकॉर्ड और जैवलिन थ्रो पर भी गुफ्तगू की। रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग में अनोखा गोल। साथी खिलाड़ी की शूट से बचने की कोशिश। फुटबॉल कमर से टकराने के बायस गोल हो गया। हरीफ क्लब के साथ मैच 2-2 गोल से बराबर। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका ऑस्टन विला को 4-1 से हरा दिया। न्यूकैसल की प्रीमियर लीग में जीत। बर्नले को 3-1 से मात दी। एवर्टन ने प्रीमियर लीग में मैदान मार लिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 2-0 से कामयाबी समेटी। नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन एहतियात और जिम्मेदारी जरूरी, बहुत जरूरी। वन व्हीलिंग से करें इनकार। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हर बार। मोटरसाइकिल सवार करें, हेलमेट का इस्तेमाल। गाड़ियों के सवार सीट बेल्ट से खुद को महफूज बनाएं। साल नौ की आमद पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। गोल्डन रंग के डूडल में साल 2026 नुमाया। साल 2025 में हम टीवी के ड्रामों की धूम। मुनफरिद कहानियां, बेहतरीन अदाकारी और शानदार प्रोडक्शन ने नाजरीन को दिया एंटरटेनमेंट का नॉन स्टॉप तड़का।